परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम। अर्जुन बोल रहे कि आप ही क्या है, आप ही परम ब्रह्म है, आप ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। एक मिनट, ये लाइट थोड़ा ऊपर नीचे कर रहा है, मैं एक बार इसको सेट करता हूँ, एक मिनट। कृष्ण बोल रहे हैं परम ब्रह्म परम, अर्जुन बोल रहे हैं कि आप ही क्या, आप ही पूर्ण, ये सब सुनने के बाद में अर्जुन बोल रहे आप ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है ना, और पवित्रम, आप ही परम सत्य पवित्रम ना, ये 12 से 13 में बोल रहे अर्जुन ना, कि आप ही क्या है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, और परम धामा, जो अल्टीमेट, जो लोगों का डेस्टिनेशन, जो बड़े बड़े मुनिगण तपस्या करके उनका अल्टीमेट जो डेस्टिनेशन है वो क्या है, वो भी आप ही है। आप ही सबसे पवित्र जो पर्सनैलिटी है वो आप है, सबसे सुप्रीम पर्सनैलिटी आप ही है। पुरुषम शाश्वतम दिव्यम, सबसे जो पुरानी, जो इटरनल, जो हमेशा इटरनल, पुरुषम शाश्वतम दिव्यम, इटरनल पर्सनैलिटी, जो पर्सनैलिटी हमेशा एग्जिस्ट करती है, वो पर्सनैलिटी भी आप ही है। और आदि देवम अजम विभुम, है ना, आदि देव, आप ही आदि देव है। कहने का मतलब है कि आदि देव आप है, कि आप ही अ, हमें इस, जब पूरा संसार खत्म हो जाता है, मतलब जब सारा संसार, जब ये आपको पता है यूनिवर्स का डिस्ट्रक्शन होता है, यूनिवर्स फिर से क्रिएट होता है, राइट, प्रलय प्रलय। है ना। तो जब ये सारा यूनिवर्स खत्म हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, महाविष्णु के अंदर समा जाता है, तो केवल आप ही बचते हैं। तो आदि देव, ओरिजिनल पर्सन आप ही है। आदि, आदि देव आप ही है। आप अजन्मा है, आप सबसे बड़े हैं। तो अर्जुन ग्लोरीफाई कर रहा है कि आप सुपूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, आप ही अल्टीमेट डेस्टिनेशन है, सबसे प्योर परम सत्य आप ही है। आप शाश्वत है, आप अजन्मा है, आप ओरिजिनल आदि देव है, आप सबसे बड़े हैं, विभुम है। और क्या है, ये बोल रहे कि ये केवल मैं नहीं बोल रहा हूँ, है ना, असि तो देवलो व्यासो स्वयं चैव ब्रवीसि में, है ना, कि ये सब केवल मेरे वचन वचन नहीं है। ये क्या बोल रहे, ये जो बड़े बड़े ऋषि मुनि है, नारद मुनि, असित, देवल, व्यास, ये भी क्या है, ये भी क्या, ये भी डिक्लेयर कर रहे। कोई साधारण व्यक्ति सोच सकता है ना कि अर्जुन तो कृष्ण के मित्र, तो अपने मित्र को ग्लोरीफाई कर रहा है, राइट, अर्जुन तो दोस्त अपने दोस्त की प्रशंसा कर रहा है, लेकिन नहीं, अर्जुन बोला केवल मेरे वर्ड नहीं, ये क्या है, बड़े बड़े ऋषि मुनि, नारद मुनि, असित मुनि, देवल, व्यास, सब आपको ग्लोरीफाई कर रहे हैं, केवल मैं ही नहीं। उसके बाद में, और हाँ, जो भगवान बोलते हैं, जो अर्जुन बोल रहे 14 वर्ष में, कि 14th वर्ष में, कि आपने जो जो मेरे को बोला मैं उसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ, है ना, आई हैव एक्सेप्ट, मैं उसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ। और बड़े बड़े देवतागण और असुर गण भी आपकी पर्सनैलिटी को नहीं समझ सकते हैं। और आपको कैसे समझ सकता है ना, आपको कोई आपकी कृपा के माध्यम से ही समझ, आपको केवल आप ही जानते हैं, है ना, है ना, और आपको आपकी कृपा के माध्यम से ही समझा जा सकता है। फिर कृष्ण अर्जुन बोलते हैं 16 से 17 में कि आप क्या, आप अपने बारे में मुझे थोड़ा और बताइए, है ना। तो फिर आगे जाके ये ऐसे अर्जुन बोलते कि आप मुझे अपने बारे में और बताइए। फिर कृष्ण अपने बारे में थोड़ा और जो है बताना चालू करते हैं। तो ये है, अभी अर्जुन बता रहे हैं। अभी देखिए, आप लोग मेडिटेट कर सकते हैं, कैसे आप लोग कृष्ण पे ध्यान लगा सकते हैं, भगवान पे, वो सोचिएगा कि बोले कि जितने भी जीव है संसार के अंदर, उन सबके हृदय के अंदर मैं परमात्मा रूप में निवास करता हूँ। सारे
जीवों के अंदर क्या है? परमात्मा रूप के अंदर मैं ही हूँ। ठीक है, सारे जीवों के अंदर। आप देख सकते हो कि आपके घर में जो भी जीव है, सबके अंदर परमात्मा का निवास है। इवन चूहे के अंदर, हर किसी जीव परमात्मा का अंश है ना। हमें हर जीवों को क्या समझना चाहिए? परमात्मा की देखना चाहिए कि इसके अंदर परमात्मा है। इससे करके हमको हर जीवों को आदर देना चाहिए। फिर कृष्ण बोलते हैं, ये अभी देखिए कृष्ण अपनी विभूति के बारे में बताएंगे ना। कृष्ण बोलते हैं ये कि 21 से, जो जितने भी आदित्य है, सारे देवताओं में मैं कौन हूँ? जित आदित्याज ना, ये मैं टेक्स्ट 21 में, आदित्य नाम अहम विष्णु, कि आदित्य और जितने भी देव, आदित्य मतलब अदिति के पुत्र है ना। आदित्य का मीनिंग होता है अदिति पुत्र। अदिति मतलब जो कश्यप मुनि की पत्नी थी अदिति, जिससे सारे देवताओं की उत्पत्ति हुई है ना। उसमें मैं कौन हूँ? उसमें मैं वामन देव हूँ, है ना। आदित्यों के अंदर मैं कौन हूँ? मैं वामन विष्णु हूँ। विष्णु मतलब मैं वामन देव, क्योंकि वामन देव की उत्पत्ति, वामन देव की माता कौन है? अधिक कश्यप मुनि और अदिति। तो जितने भी देवता गण है उसमें मैं कौन हूँ? मैं वामन हूँ, वामन देव हूँ। जितने भी ल्यूमिनरीज है ना, जो भी ये है, ज्योतिषाम रविर अंशुमान, जितने भी जो ल्यूमिनरीज है जिनसे प्रकाश निकलता है, उसमें कौन हूँ? उसमें मैं सूर्य हूँ। जितने भी मारुत है, विंड, जितने भी जो विंड विंड वाले गॉड्स है, उसमें मैं मरीचि हूँ। जितने भी स्टार्स है, स्टार्स तारे वगैरह, उसमें मैं कौन हूँ? मैं चंद्रमा हूँ। सारे वेदास के अंदर मैं सामवेद हूँ। सारे डेमिगॉड्स देवताओं में मैं इंद्र हूँ। हाँ, सारी जितने भी सेंसेस है, हमारी इंद्रियां है, उसके अंदर मैं मन हूँ। और लिविंग बींग्स के अंदर मैं कौन हूँ? लिविंग बींग्स के अंदर मैं लिविंग फोर्स हूँ, कॉन्शियसनेस हूँ। आप देखो कैसे भगवान हर चीज में सबसे टॉप मोस्ट है, उसको भगवान रिप्रेजेंट करते हैं। देवताओं में सबसे टॉप मोस्ट देवता वामन देव है, वो भगवान विष्णु है। नक्षत्रों में सूर्य है, जो सूर्य है भगवान विष्णु की आंखें, आंखों को रिप्रेजेंट करता है। मारुत वेणगढ़ वो मरीचि है। स्टार्स है, वो स्टार्स के अंदर भगवान मून है। वेदास के अंदर भगवान ये सामवेद है ना। और देवताओं के अंदर भगवान इंद्र है। इंद्रियों में भगवान मन है। लिविंग बींग्स के अंदर भगवान कॉन्शियसनेस है। जितने भी रुद्र है उसमें भगवान शंकर है, शिव जी है ना। जितने भी यक्ष और राक्षस है उसमें भगवान कौन है? कुबेर है। जितने भी वसुस है उसमें भगवान अग्नि है। जितने भी पर्वत है उसमें भगवान कौन है? मेरु पर्वत। मेरु पर्वत से बड़ा कोई पर्वत नहीं है। तो जितने भी प्राइस्ट है उसमें पंडित, प्राइस्ट मतलब प्राइस्ट वगैरह, पंडित वगैरह, उसमें भगवान बृहस्पति है, देवताओं के गुरु। जितने भी कमांडर्स है, सेनापति, उसमें भगवान कार्तिकेय है। जितने भी वाटर बॉडी, जल के वाटर बॉडीज है, उसमें भगवान समुद्र है। जितने भी ग्रेट मुनि है उसमें भगवान भृगु है, भृगु ऋषि। जितने भी ऋषि है उसमें भगवान क्या है? भृगु ऋषि। जितने भी वाइब्रेशन है, ट्रांसीडेंटल साउंड वाइब्रेशन, उसमें भगवान ओम है। जितने भी यज्ञ है, यज्ञ, उसमें भगवान कौन है? उसमें भगवान जप यज्ञ, जप, जो हरिनाम के जप का यज्ञ है वो भगवान है। जप, आप लोग भगवत गीता में फॉलो कर रहे हैं ना साथ साथ में? हाँ? जितने भी हाँ, हाँ यज्ञ जी, है हाँ उसमें जी। भगवान जप हाँ जी, यज्ञ है। आप जी जितने भी, 21 बोल रहे हैं अभी, 25वां बोल रहे हैं अभी। जी हाँ जी हाँ, जी। जितने भी इमूवेबल चीज है ना, जो चीजें मूव नहीं करती, उसमें भगवान कौन है? उसमें भगवान हिमालयाज है। हिमालय पर्वत को रिप्रेजेंट करते हैं ना। जितने भी पेड़ है उसमें भगवान बनियान ट्री है। जितने भी सेजिस है देवताओं में, उसमें भगवान नारद ऋषि है। गंधर्वास में भगवान चित्ररथ है। परफेक्टेड बीइंग सिद्धौज में भगवान कपिला मुनि है। घोड़ों में भगवान उच्च श्रवा, जो बलि महाराज के घोड़े है वो है। हाथी है, हाथी में भगवान एरावत है। मनुष्य में भगवान किंग है। जितने भी वेपन है उसमें भगवान वज्र है। गाय है उसमें भगवान सुरभि है, कामधेनु है। और ना, ये है।
जो कामधेनु है वो एक सुरभि काऊ का एक वेराइटी है ना। भगवान सुरभि गाय गाय है जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में मिलती है। जो भी प्रोक्रिएशन है ना। और मतलब इसमें जो बोल रहे हैं कि ये है चैप्टर नंबर 8 ऑफ जितने भी प्रोक्रिएशन मतलब सृष्टि को चलाने के जो अलग अलग कोजेस है उसमें भगवान कौन है, कंदर्प है ना। जितने भी नाग है नागों में भगवान वासुकी है। जितने भी कई ऐसे फन वाले सांप है उसमें भगवान अनंत शेष है। जो एक्वेटिक्स है पानी में घूमने वाले जीव उसमें भगवान वरुण देव है। एंसिस्टर्स में भगवान, पितरों में भगवान अरियमा है। नियमों के लोग चलाने वाले में भगवान यम है। असुरों में भगवान प्रहलाद महाराज है। जो सबड्यूअर्स है जो हर चीजों को डिस्ट्रॉय करते हैं उसमें भगवान काल है। चार पैरों वाले जो पैरों पे चलने वाले जो बीस्ट होते हैं, बीस्ट मतलब जो जानवर चार पैरों वाले जानवर उसमें भगवान शेर है। पक्षियों में भगवान गरुड़ है। प्योरीफाइंग एजेंट्स में भगवान क्या है, हवा विंड है। जो अस्त्रधारी में भगवान परशुराम है। मछलियों में भगवान मकर शार्क है। और नदियों में भगवान गंगा है ना। ये चैप्टर नंबर 31। और इसमें है क्रिएशंस में भगवान क्या है, बिगिनिंग मिडल और एंड ऑफ ऑल क्रिएशन आई एम बिगिनिंग एंड आल्सो द मिडल। मतलब जो भी क्रिएशन अल्टीमेटली बिगिनिंग भी भगवान ही है, मिडल भी भगवान ही है, सृष्टि के अंदर अंत भी भगवान ही, तो सब कुछ पूरा सृष्टि भगवान ही है। नॉलेज जितने भी नॉलेज है उसमें स्पिरिचुअल नॉलेज भगवान है। जितने भी आर्ग्यूमेंट है उसमें कंक्लूसिव जो तर्क है वो भगवान है। लेटर्स में भगवान ए है ना। ए जो पहला लेटर होता है। कंपाउंड वर्ड में भगवान ड्यूल कंपाउंड है ना। और ये है और डिस्ट्रॉयर्स में भगवान काल है। जितने भी रचना करने वाले उसमें भगवान ब्रह्मा है ना। जो भी अलग अलग प्रकार की मृत्यु होती है उसमें भगवान वो है जो वो मृत्यु है जो सब कुछ इवन मेमोरी को लॉस कर दे है ना। और फ्यूचर मैनिफेस्टेशन और ट्रांसफॉर्मेशन में भगवान जन्म है। वुमेन में स्त्री के अंदर भगवान किस फॉर्म में मैनिफेस्ट होते हैं, फेम फॉर्च्यून फाइन स्पीच मेमोरी पेशेंस, ये पेशेंस इंटेलिजेंस एंड स्टेडफास्टनेस इसमें होगा। ये टेक्स्ट नंबर 34 में है। ये है वाक चातुर्य और स्मृति, मेधावी मतलब इंटेलिजेंस, धृति धैर्य और क्षमा। ये सब क्वालिटी स्त्रियों में ये भगवान के द्वारा मैनिफेस्ट होती है। और ये है इसी प्रकार ये अलग अलग चीजें हैं। ये आई थिंक आप लोग खुद भी पढ़ सकते हैं। ये वर्ष नंबर 39 तक है। मैं थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ इसको। सामवेद हाई में भगवान भरत साम है। पोइट्री में भगवान गायत्री है। जो अलग अलग महीने होते हैं उसमें भगवान मार्गशीर्ष का महीना है। सीजन्स में भगवान बसंत ऋतु है। चीटर्स में भगवान गैम्बलर है। अब चीटर्स में भगवान गैम्बलर है। स्प्लेंडेड में है ना। और जो तेजवान लोग होते हैं उसमें भगवान सबसे तेजस्वी है ना। विक्ट्री में भगवान भगवान ही विक्ट्री है। भगवान एडवेंचर है। और जो बलवान पुरुष के अंदर बल जो होता है वो भगवान है। जो जितने भी वृष्णि वंश में जो लोग आते हैं उसमें भगवान वासुदेव है। पांडवाज में भगवान अर्जुन है। ऋषियों के अंदर भगवान व्यास है। और जितने भी ग्रेट थिंकर्स है उसमें भगवान उसान है ना। और जो भी लो नियम तोड़ने वालों को सप्रेस करने के माध्यम होते हैं उसमें भगवान सजा है। जो विक्ट्री के लिए चाहिए है ना, दो जो सीख विक्ट्री, विक्ट्री विक्ट्री जिनको चाहिए उनमें भगवान मोरलिटी है। सीक्रेट चीजों में भगवान साइलेंस है। वाइज के अंदर जो बुद्धिमान व्यक्ति के अंदर जो बुद्धिमत्ता है वो भगवान है ना। सारे जो भी संसार में आप देख रहे हो सबका सोर्स अल्टीमेटली क्या है, अल्टीमेटली भगवान ही है। अहम बीज है प्रदापिता ना। और कोई भी चीज जो है वो भगवान से अभिन्न नहीं है। और फिर इतना सब कुछ बताने के बाद में भगवान बता रहे हैं कि ये तो मैंने थोड़ा बहुत तुमको बताया इतना सब कुछ बताने के, लेकिन मेरी जो स्प्लेंडर है उसका कोई अंत नहीं है ना। ये तो मैंने क्या तो किया, तुमको एक छोटा सा ट्रेलर दिखाया।
सब कुछ अल्टीमेटली भगवान से ही आ रहा है ना। और ये बोल रहे 41 में, यदि यत विभूति मात सत्वम श्रीमद ऊर्जितम एव वा तत्तदेवावगच्छतम मम ताजो तेजो अंश संभवा, है ना। कि बोले कि संसार में जो भी सबसे सुंदर चीजें या फिर जो भी पावरफुल चीजें तुम देख रहे हो, वो भी क्या है, वो मेरा ही अंश है। क्योंकि भगवान भगवान का डेफिनेशन क्या है, भगवान का डेफिनेशन आता है ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यस्य वीर्ये ज्ञानम वैराग्यम चैव सद्विधि सिद्धिंगणा। जो व्यक्ति सबसे पावरफुल है, सबसे सुंदर है, सबसे ज्ञानवान है, सबसे वेल्दी है ना, सबसे ज्यादा धन, सबसे ज्यादा फेम जिसका है, वो व्यक्ति भगवान है। तो इस संसार में जो व्यक्ति फेम है, कोई व्यक्ति फेमस है, क्या वो भगवान से ज्यादा फेमस है? नहीं। सबसे ज्यादा रिच कौन है इस वर्ल्ड में? एलोन मस्क ना, आई थिंक अभी रिचेस्ट पर्सन। भगवान से रिच है वो, नो हो ही नहीं सकता। है ना। हाँ, भगवान के उसका, पास वो पैसे ही नहीं है। हाँ, एलोन मस्क है, उसके पास पैसा है, मान लो वो उसकी मृत्यु हो जाएगी, सारा पैसा मान लो कहाँ जाएगा, उसका धरा का धरा रह जाएगा। और ये है ना, भगवान बोलते हैं आज पैसा उसके पास है, उसकी मृत्यु के बाद वो पैसा उसके बच्चों के पास चला जाएगा। तो वे हर किसी के पास पैसा इकट्ठा नहीं रह सकता। तो अल्टीमेटली कृष्ण है, पैसा प्रॉपर्टी एक एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होता जाता है ना। तो अल्टीमेटली उसका मालिक कौन रहता है? अल्टीमेटली उसका प्रोपराइटर भगवान ही रहते। तो सब कुछ, जो कोई भी व्यक्ति कितना भी रिच हो, कोई व्यक्ति भगवान से रिच नहीं है ना। तो जो भी स्ट्रेंथ है वो भगवान से ही आ रहा है। इसलिए बोल रहे हैं कि क्या है, कि ये जो है ना, जो जो मैंने तुमको हिंट दिया है, मैं तुमको क्या बताऊं अर्जुन, वो क्या बताऊं, है ना। कि इतना सब कुछ मैं तुमको क्या, ये वर्ष नंबर 42 में बोल रहे, लास्ट वर्ष में, कि इतना सब कुछ समझाने का जरूरत क्या है? बस एक चीज समझ लो कि बस एक छोटी सी चीज से मैं इस सारे संसार को सपोर्ट कर रहा हूँ। कैसे सपोर्ट कर रहा हूँ? आप देखो, है ना। कृष्ण है ना। कृष्ण से ये जो एक महाविष्णु का फॉर्म है, उनको बोलते हैं कारणो दक्षाई विष्णु। जो कारणो दक्षाई विष्णु है, वो जब वो श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ते हैं, तो उनके जो बॉडी के, हमारे बॉडी के बाल है ना, बालों के छिद्र है, जिस छिद्रों से बाल निकल रहे हैं, उन कारणो दक्षाई विष्णु के जो बाल वाले छेद है, उनसे पूरा ब्रह्मांड निकलता है। तो जब वो श्वास छोड़ते हैं, तो उनके हर एक छेद से, बालों के छेद से ब्रह्मांड निकलते हैं, अनंत ब्रह्मांड निकलते हैं, है ना। तो महाविष्णु का साइज कितना होगा? अनंत होगा प्रभु जी। और अनंत होगा। मतलब, हाँ। हाँ। वो महाविष्णु कौन है? वो ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी प्रार्थना करे, वो भी क्या है, उनके कृष्ण के एक्सपेंशन ऑफ एक्सपेंशंस है। वो भी क्या है, कृष्ण के सामने कुछ नहीं है। वो हालांकि भगवान के है, लेकिन वो भी कृष्ण के एक्सपेंशन के एक्सपेंशन के एक्सपेंशन के एक्सपेंशन के एक्सपेंशन। तो वो भी क्या है, वो भी कृष्ण के सामने एक कला विशेषो बोलते, ब्रह्मा जी बोलते हैं कि कृष्ण के एक्सपेंशन है वो। इसमें बोल रहे हैं, तो बस देखो, अपने एक्सपेंशन के एक्सपेंशन के एक्सपेंशन के एक्सपेंशन के माध्यम से पूरा भगवान मटेरियल वर्ल्ड को मैनेज कर रहे हैं। उस मटेरियल वर्ल्ड को देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, उस मटेरियल वर्ल्ड के अंदर भी इतने सारे ब्रह्मांड, ब्रह्मांड के अंदर इतने सारे प्लेनेट्स, उस प्लेनेट के अंदर क्या है, उस प्लेनेट के अंदर इतने सारे प्लेनेट्स के अंदर एक छोटा सा सिटी, उसमें मान लो कोई बहुत ब्यूटीफुल बहुत रिच पर्सन हो भी गया, तो उसको देख के हम लोग अचंभित हो सकते हैं, देखो कितना सुंदर है, देखो। लेकिन भगवान देखो, भगवान तो सबके सोर्स है। तो इसलिए बोलते कि अगर कोई व्यक्ति ने, अगर एक बार कोई व्यक्ति कृष्ण के दर्शन कर ले, या कृष्ण को एक्सपीरियंस कर लिया, तो व्यक्ति उस भगवान, इस मटेरियल वर्ल्ड को जो है भूल जाएगा। तो ये कृष्ण की ओपुलेंस को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसलिए स्क्रिप्चर्स पढ़ना, कृष्ण के बारे में जानना बहुत जरूरी है। अगर एक बार समझ गए, तो हम भगवान पे अच्छे से मन लगा सकते हैं, है ना। जैसे आज हम पढ़ रहे थे, है ना, जब हम देखे, है ना,
हम लोग को ये सोचना चाहिए कि ये गंगा है, ये गंगा क्या है, भगवान का ही प्रतीक है। ये जो शेर है, ये कृष्ण बोलते हैं, जब हम शेर को देखें हमको सोचना चाहिए कृष्ण बोलते हैं सारे विश्व में मैं शेर हूँ, है ना। और हमको ऐसे ऐसे ये सारी चीजों के माध्यम से हम लोग फिर भगवान पे जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हिमालयज बोले तो हिमालयज देख कर सोच सकते हैं कि कृष्ण बोलते सारे अचल वस्तुओं में हिमालय हूँ, है ना। तो ये सारी चीजें करके हम भगवान पे हमको जो है मेडिटेट करना चाहिए। तो ये कृष्ण ने इस चैप्टर में बताया। ठीक है, आपको कोई डाउट है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, हमने ऐसा सुना हुआ है कि भगवान बोलते हैं कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ करके। हाँ, बैनियन ट्री हूँ। बनियान तो अलग होता है प्रभु जी, वो तो हाँ, वट या वृक्ष। आई नो, लेकिन इधर 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 उन्होंने बोला, कृष्ण ने बोलते हैं बैनियन ट्री ऑल पीपल इज आल्सो वर्शिपेबल। कृष्ण बोलते हैं सेक्रेड ट्रीज लाइक बैनियन ट्री, पीपल ट्री, आंवला ट्री, है ना, मैंगो ट्री, दीज आर पवित्र ट्री है, लेकिन बोलते हैं आई एम banyan ट्री। कृष्ण हियर स्पेसिफिकली इज मेंशनिंग आई एम द banyan ट्री। बोले ये कृष्ण ने बोला कि वो वर्शिपेबल है, बट कृष्ण बोला कि मैं इस ट्री को रिप्रेजेंट करता हूँ। कृष्ण स्पेसिफिकली मेंशनिंग हियर इन द भगवत गीता। जी प्रभु जी, थैंक यू। ओके, शांतनु चक्रवर्ती प्रभु। हाँ प्रभु जी, जैसे बोले भगवान सभी जीवों में है। हाँ, तो अगर देखा जाए जब मच्छर जब काट रहा है तो उसको क्या किया जाए, तो फिर कुछ इस तरह का कुछ परिस्थिति होते हैं हम लोग के जीवन में, जो उसको ना मतलब हाथ चला जाता है और ऐसा होता है। मतलब मच्छर को मारना तो नहीं चाहिए, स्क्रिप्चर सेज यू शुड नॉट। आप लोग ये ओडोमोस का यूज कर सकते हैं, पंखा यूज कर सकते हैं, तो मारना तो नहीं चाहिए। You should- जिसे हम जीवन नहीं दे सकते उसे मारने का हक नहीं है प्रभु, ये भाव रखना चाहिए हमें। जब शांतनु ऐसे प्रभु। भाव रखे तो फिर सांप जब भी आपको डसेगा तो क्या करोगे फिर? स्क्रिप्चर्स बोलते हैं कि मच्छर वगैरह को नहीं मारना चाहिए, लेकिन दो जो जीव है स्क्रिप्चर्स बोलते हैं सांप और बिच्छू ना, उनको मारा जा सकता है। सांप और बिच्छू को छोड़, बिकॉज सांप और बिच्छू के बाय नेचर एनवियस होते हैं, वो किसी को बिना रीजन के डस लेते हैं। अच्छा, दोनों। हाँ हाँ, ओके। किसी का कोई प्रभु प्रश्न इसके नहीं? ऊपर में थोड़ा ये सांप और आपने बताया, लेकिन उसको काटे तो मारे ना, नहीं, वैसे भी मार सकते हैं, वैसे भी मार सकते हैं। बिकॉज वो दे आर मतलब वेरी एनवियस पर्सन्स ना, क्रिएचर्स, दे कैन बाइट विदाउट एनी रीजन। सांप और बिच्छू। तो इंसानों में भी एनवियस पर्सन तो होगा ही फिर, या तो उनको भी इस मार तरह सकते हैं क्या फिर? नहीं नहीं, स्क्रिप्चर से ये लाइक सांप और बिच्छू को मारने में साधु पुरुष भी आनंद लेते हैं, है ना, बिकॉज दे आर वेरी एनिमियस। और जो पर्सन्स है, मनुष्य है, उनसे वी शुड मेक सफिशिएंट डिस्टेंस। एनिमियस पर्सन्स होते हैं। नहीं, लेकिन मैंने तो पढ़ा है प्रभु जी कि कोई भी जीव उसका स्वभाव है मारने वाला, तो भी हमें उसको नहीं मारना है। हमें भगवान ने ये हक ही नहीं दिया है प्रभु जी। मैं तो बोलता हूँ भले हमको काटेगा खा जाएगा, लेकिन हमें तो हक ही नहीं दिया है ना प्रभु जी। मैं तो नहीं, ये पढ़ा है मैंने प्रभु जी। सांप और बिच्छू को मार सकते हैं, स्क्रिप्चर्स में है। भागवतम के 7th कैंटो में आता है ये, कोई दिक्कत नहीं है। जरा उसको कोट करेंगे कहाँ पर है, क्या है? ओके, मैं आपको आप लोग सर्च कीजिएगा सर्प वृश्चिक हत्या, तो ये आपको मिल जाएगा, गूगल पे सर्च करेंगे तो वर्ष आ जाएगा, सर्प ओके। वृश्चिक हत्या। ओके। ठीक है, वृश्चिक, सर्प वृश्चिक और हत्या। वृश्चिक हत्या। हाँ यार, जी जी, ओके। ओके ओके फिर हम, प्रभु। ओके प्रभु जी, नाउ, अगर इस तरह से सोचा जाए जो क्योंकि सांप और बिच्छू वो उसका नेचर ही है काटने का, ठीक है, तो इसी तरह से देखा जाए तो मच्छर का भी नेचर है काटने का, वो थोड़ी कुछ वो भी तो काट ही लेता है। और इफेक्ट अगर आप कौन बोल रहे जो हैं? उसमें इफेक्ट कम हो सकता है, लेकिन अ, मैं शांतनु बोल रहा हूँ, शांतनु। या हाँ, तो मैं बोल रहा था जो अगर आप बोल सकते हैं जो उसमें इफेक्ट कम होगा, मच्छर काटे तो उसका इफेक्ट कम होगा एज कम्पेयर टू सांप या बिच्छू। बट अगर मच्छर मच्छर भी काटता है तो उसमें भी भयंकर डिजीज हो सकते हैं, जैसे डेंगू हो गया, जिसमें जान भी जा सकता है। तो इस चीज को क्यों उस कैटेगरी में नहीं रखा जाता है, या क्या डिफरेंस हो सकता है? स्क्रिप्चर्स में या
आप बोलो कि आई अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन, उसमें है कि सांप और बिच्छू है लेकिन उसमें मच्छर का नाम क्यों नहीं आया, राइट? या इस तो तरह का कोई भी, हाँ या तो स्क्रिप्चर्स में कुछ कई सारी चीजें ऐसे है, मच्छर का नहीं है। हाँ, तो उसके लिए क्या प्रिकॉश मतलब नहीं दिया अभी कैन नॉट क्वेश्चन वो दिया गया ऐसे ही। सांप प्रभु उसमें मच्छर ऐसा है कि सांप और बिच्छू है ना तुरंत मृत्यु देता है प्रभु जी। इसके लिए हमारे जीवन का भय होता है, इसके लिए उसको तुरंत मारने का कहा है। लेकिन मच्छर और ये छोटे छोटे जो जीव है वो इतने खतरनाक नहीं है कि काटने के बाद तुरंत मर जाएंगे हम। हो सकता है, कई सारे रीजन हो सकते हैं ऐसे ही। हाँ, हरे कृष्णा तो प्रभु जी, ऐसा भी हो सकता है जब ये लिखा गया था उस टाइम मच्छर होंगे नहीं। नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। बस हमारे जैस जीवन का तुरंत भय हो, जिससे हमारे जीवन पर काटने के बाद तुरंत मर जाते, ऐसे जीव को मारने की बात भागवत गीता में कही है। लेकिन दूसरे कई ऐसे सारे जीव है जिससे हमें हानि होती है, लेकिन इतनी नहीं, जन्म मृत्यु की हानि नहीं होती है। तो इसे उसको माफ करने का बताया गया है प्रभु जी भागवत गीता में। सारे सांप भी तो जहरीले नहीं होते। हाँ वही तो, लेकिन हमें ज्ञान नहीं मतलब है ना। कहने का मतलब ये है अल्टीमेटली कि हमें ज्ञान अननेसेसरी नहीं है ना। हमको unnecessary living entities को किल नहीं करना चाहिए, हम्म। and as far as possible we should use any other means of like mosquitoes के केस में ओडोमॉस को यूज करना, फैंस वगैरह को, जिससे वो थोड़ा दूर जी रहे। जी हाँ, जी। पर प्रिकॉशंस लेना तो वो हम ले सकते हैं। ये धीरे धीरे आप जैसे जैसे आगे आपके अगर भागवतम वगैरह पे क्लासेस होगी तो उसमें थोड़ा और डिटेल में आपको ये समझ में आएगा, ठीक है? तो ओके। अहिंसा, अहिंसा आता है क्या प्रभु जी उसमें? नहीं नहीं, अहिंसा नहीं, ये कि क्या क्या अगर इसके रिजल्ट्स होते हैं, किन किन एक्शंस के क्या क्या रिजल्ट्स होते हैं, वो सब चीजें भागवत 5th कैंटो में मेंशन है। तो आगे जाके जब आप पढ़ेंगे वो तब आप मनुस्मृति नहीं होगी ना, वो तो क्या मनुस्मृति में पनिशमेंट के बारे में मनुस्मृति में होगी ना। नहीं, भागवतम में भी मेंशंस है, भागवतम इंक्लूड्स एवरीथिंग ओके, 5th मनुस्मृति भी कैंटो में। इसमें इंक्लूडेड है। या ओके। हर जीव को, हमारे जीवन, मनुष्य के जीवन के हिसाब से हर जीव को उतना ही अधिकार दिया गया है जैसे हम जीते हैं। Recording stopped. ओके, नाउ वी विल एंड। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा